हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड सेशन ऑफ दिस सीरीज। हमने लास्ट लेक्चर में सेट्स के डेफिनेशन पढ़े थे और कुछ उसके टाइप्स देखे थे और उसके लिखने के कुछ तरीके देखे थे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, जिसमें क्वेश्चंस है फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ये है। तो पहले तो सेट होने के लिए क्या जरूरी है? वेल डिफाइंड स्टेटमेंट होना जरूरी है। तो हम पहले वो चेक करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट्स है वो वेल डिफाइंड है या नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। तो वेल डिफाइंड का मतलब हमने इस तरह से दिखा था कि श्योर आंसर हो, सबका आंसर वही है। तो किसी से भी पूछ लो आप कि मंथ में जो ईयर स्टार्ट होते हैं लेटर से जे से, जनवरी, जून और जुलाई, सबके लिए यही सेम है। तो एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है। तो अगर वेल डिफाइंड है तो ये क्या है? सेट है। सेकंड, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब किसी और को कोई और राइटर टैलेंटेड लगते हैं, किसी और पर्सन को कोई और लगता है, यानी ये जो आंसर है वो वेरी हो रहा है पर्सन टू पर्सन। तो ये वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं है, सबके लिए श्योर आंसर नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं हो सकता। क्वेश्चन थर्ड, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब ये भी वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि सबको अलग अलग बैट्समैन पसंद होते हैं, तो उसके हिसाब से भी ये श्योर आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन फोर, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, यानी आपके क्लास में कितने बॉयज है वो तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, ऑफकोर्स अटेंडेंस में होता है। तो आप सिमिलरली ये वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है और ये सेट भी है। ऑल बॉयज की जगह पे ऑल गर्ल्स भी बोला होता तो वो भी आंसर सेम ही रहता सबके लिए। क्वेश्चन फिफ्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो नेचुरल नंबर 100 से लेस देन कितने हैं? 1 से लेके 99, सबके लिए सेम आंसर है। तो ये वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है और ये सेट है। क्वेश्चन 6, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइट मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद जी ने जितनी भी नॉवेल्स लिखी है उसका एक फिक्स नंबर होगा। मान लो उन्होंने 15 लिखी है या 20 लिखी है, उससे ज्यादा तो लिखी नहीं, और सबके लिए आंसर सेम ही होगा। तो ये भी एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये क्या होगा? सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। अब कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, तो इवन इंटीजर कैसे होते हैं? 0 2 4 6 8 10 अप टू चले जाते हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल तक। तो सबके लिए यही नंबर सेम है, तो ये भी एक वेल डिफाइन है और ये सेट है। ओके, तो ये थे हमारे 7 क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के। अभी 2 क्वेश्चन और बाकी है, वो भी हम देख लेते हैं। Question 8, the collection of question in this chapter। अब इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है वो लिमिटेड होंगे, हर कोई काउंट कर सकता है कि इसमें कितने क्वेश्चन होंगे। तो एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है और ये सेट है। क्वेश्चन 9, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब ये आंसर डिफरेंट हो सकता है, किसी और को कोई और एनिमल डेंजरस लगता है, किसी और पर्सन को कोई और लगता है। तो ये वेरी हो रहा है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो ये सेट नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। Now let's see the second question. Let A is equal to 1 2 3 4 5 6 and insert the appropriate symbol। ये symbol हमने last time पढ़ा था, इसे belongs to कहते हैं और इसे not belongs to। belongs to का मतलब होता है इसके अंदर होना और not belongs to का मतलब होता है अंदर ना होना। तो appropriate लिखते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर, क्या फिफ्थ नंबर ए में है? हाँ है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? belongs to। ओके, सेकंड, 8 क्या ए में है? नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा? नॉट बिलोंग्स टू। थर्ड, 0, तो 0 भी ए के अंदर नहीं है, तो क्या आएगा? नॉट बिलोंग्स टू। क्वेश्चन फोर्थ, 4 उसके अंदर है, तो क्या आएगा? बिलोंग्स टू आएगा। क्वेश्चन फिफ्थ, 2 भी ए के अंदर है, तो क्या आएगा? बिलोंग्स टू। और क्वेश्चन 6, 10 ए के अंदर नहीं है, तो क्या आएगा? नॉट बिलोंग्स टू। आई होप कि बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड, राइट इन अ रोस्टर फॉर्म, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन, a इज इक्वल टू x वेर x इज एन इंटीजर एंड 3 लेस देन x लेस देन 7, मीन्स x वो 3 और 7 के बीच के नंबर का है। तो हम उसे रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट करेंगे और 3 और 7 के बीच में जितने नंबर है हम लिख देंगे, 4 5 और 6।
वैसे तो 3 और 7 के बीच में अनकाउंटेबल नंबर होते हैं, पर वो रेशनल और इरेशनल। हमें क्या पूछा है, इंटीजर पूछा है, इसलिए सिर्फ इंटीजर में 4, 5 और 6 आएंगे। अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पे नीचे अगर इक्वल टू दे देते, लेस देन और इक्वल टू, और यहाँ पे भी लेस देन और इक्वल टू, तो 3 और 7 को हमें इंक्लूड करना पड़ता। ओके, सो 4, 5, 6। बी, x where x is a natural number less than 6, तो अगेन 6 के कम जितने भी नेचुरल नंबर है वो आपका आंसर है। तो 1, 2, 3, 4 और 5 ये आपका है रोस्टर फॉर्म। थर्ड क्वेश्चन, x where x is a 2-digit number, the sum of its digit is 8। ओके, तो C इज इक्वल टू 2 डिजिट के नंबर जिनका एडिशन सम ऑफ द इट्स डिजिट इज 8 आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 6 और 2 है, तो 6 + 2 क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इसी तरह से ऐसे कितने नंबर है जिनका एडिशन 8 आता है, उस तरह से चेक करना है। और 2 डिजिट के, तो 2 डिजिट के यहाँ पे 10 से नंबर स्टार्ट होते, तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, 8 होना चाहिए, तो 26, उसके उल्टा भी नंबर 62, और 17 तो उसका रिवर्स नंबर 71, फिर 35, 53, 44 और 62 आ गया, 71 आ गया, तो ये 80। 8 + 0 भी तो 8 होता है। 08 नहीं लिखना है क्योंकि 2 डिजिट का पूछा है। 08 2 डिजिट में नहीं आता है, 1 डिजिट में आता है। ठीक है, तो ये हमारे आंसर है क्वेश्चन थर्ड में। क्वेश्चन फोर्थ, डी where x is a prime number which is divisor of 60। ओके, तो डिविजर 60 के डिविजर कौन से होते हैं, यानी 60 कौन से नंबर से डिवाइड होता है, पहले हम वो लिख लेते हैं यहाँ पे एक साइड पे। तो 1 से होगा, फिर 2 से होगा, 3 से होगा, 4, 15 4 होगा, फिर 6, फिर 10, 12 5, फिर 13 14 15, उसके बाद 20, फिर 30 हो जाएगा, और 60 खुद। ठीक है, इतने नंबर से तो 60 डिवाइड होता है, पर हमें क्या पूछा है, ओनली प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, जिस नंबर के सिर्फ मैक्सिमम 2 ही फैक्टर मिले उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। तो यहाँ पे प्राइम नंबर कौन से, 2, 3 और कोई है यहाँ पे, ओके 12 5 होता था, मैंने 5 नहीं लिखा है। तो कौन से, 2, 3 और 5। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 2, 3 और 5। ठीक है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 2, 3, 5। फिफ्थ क्वेश्चन, ई द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो हम ई कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। तो टी, अब टी 2 बार आ रहा है, तो जब भी हम टेबुलर फॉर्म में इस तरह से कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे तो भले ही वो 2 बार रिपीट हो या 3 बार है, चाहे कितनी बार, हम एक ही बार लिखेंगे उसे। तो टी आएगा, उसके बाद आर, उसके बाद आई, जी, ओ, एन, ओ आ चुका है, एम, ई, टी आ चुका है, आर भी आ चुका है, और वाई। ठीक है, तो ये हमारा होगा रोस्टर फॉर्म फॉर ट्रिग्नोमेट्री। तो ये था फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन वर्ड बेटर। तो सबसे पहले बी, ई 2 बार है, 1 बार लिखेंगे, फिर टी भी 2 बार है, और आर। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन जिसमें हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना था। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन 4 में क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। इसको आप कोई भी अल्फ़ाबेट का नाम दे सकते हो सेट को, मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूँ। तो हम इस सेट को जस्ट ऑब्जर्व करते हैं कि ये दिया हुआ क्या है, 3, 6, 9 और 12 दिया हुआ है। तो देखो ये सारे के सारे 3 के टेबल्स में नंबर आते हैं, इसका मतलब ये 3 का टेबल चल रहा है। तो हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं कि ये जो अंदर दिया है x इज इक्वल टू 3n, ओके,
और वेर n बिलोंग्स टू n, आप देख लो n की जगह पे नेचुरल नंबर है 1 रख दो तो 3 1 जा क्या आएगा 3, n की जगह पे 2 रखो 3 2 जा क्या आएगा 6, n की जगह पे 3 लिख लो 3 3 जा 9। ओके, इस तरह से यहाँ पे सेट्स के नंबर चलते जाते हैं 3n, n बिलोंग्स टू n। एंड हमने यहाँ पे n बिलोंग्स टू n लिया, पर n की कितनी वैल्यू ली, 4 ही वैल्यू ली। ओके, तो मैं इसे कट कर देता हूँ पहले। एंड n की हमने कितनी वैल्यू ली, 4 वैल्यू ली। एक n के बराबर 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 and 4, यानी n की वैल्यू कुछ 1 से लेस देन और इक्वल टू n, लेस देन और इक्वल टू 4, यानी कि 1 भी ले सकते हैं, 2 3 और 4। इसी तरह से हमें 4 वैल्यू मिलती है, इसलिए n की हम ये 4 ही वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये फाइनाइट सेट दिया हुआ है, इसलिए 3 6 9 और 12। सेकंड क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न से है 2 4 8 16 एंड 32। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये 2 का 1 पावर है, ये 2 का 2 पावर है, ये 2 का 3 पावर है, 2 का 4 और 2 का 5 पावर है। तो मैं यहाँ पे यही लिख देता हूँ, सेट इज इक्वल टू x where x is equal to 2 raised to n, where n belongs to n, but यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, अगेन 1 से लेके हमने कहाँ तक लिए, 5 तक लिए, तो 1 लेस देन और इक्वल टू n, लेस देन और इक्वल टू 5। ओके, थर्ड क्वेश्चन 5 25 125 एंड 625। तो सिमिलर पैटर्न से ही क्वेश्चन चल रहा है, 5 का 1 पावर है, 5 का 2 पावर है, 5 का 3 पावर है, 5 का 4 पावर है। तो a इज इक्वल टू x वेयर x इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 के पावर की बात चल रही है इसलिए 5 रेज टू n, अगेन n बिलोंग्स टू n। उसके बाद n कहाँ तक जाता है, 1 2 3 और 4 तक जाता है, तो 1 लेस देन और इक्वल टू n, लेस देन और इक्वल टू 4। ओके, तो क्लियर हो गया होगा। अब फोर्थ क्वेश्चन 2 4 6 और उसके बाद डॉट डॉट डॉट, यानी कि नंबर इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो a इज इक्वल टू, ये इवन नंबर है सारे के सारे, 2 4 6 और 8, यानी 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो x इज इक्वल टू, सारे 2 के मल्टीपल है इसलिए मैं 2n लिख देता हूँ, वेयर n बिलोंग्स टू n। ओके, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एट्सेट्रा चलता जाएगा। यहाँ पे n की कोई लिमिट नहीं है, जैसे अबव जो क्वेश्चन है उसमें 1 से लेके 4 थे, 1 से लेके 5 तक, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, इसलिए a इज इक्वल टू x वेयर x इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू n। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन 149 अप टू 100। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पैटर्न को ऑब्जर्व करो। 1 का स्क्वायर दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर अप टू 10 का स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि a इज इक्वल टू x वेयर x इज इक्वल टू n स्क्वायर। ओके, n बिलोंग्स टू n एंड n हम कहाँ तक ले रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू 100 किसका होता है, 10 का स्क्वायर होता है। तो हम 1 से लेके 10 तक की वैल्यू ले रहे हैं, तो 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन 10 होगा। ओके, तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन फिफ्थ, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। क्वेश्चन 1a, x where x is an odd natural number। ओके, तो इसके ऑड नेचुरल नंबर कौन से होंगे, a इज इक्वल टू 1 3 5 7, ऐसे करते कहाँ तक जाएंगे, अनकाउंटेबल तक जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा। सेकंड क्वेश्चन b, x where x is n -1/2 लेस देन x लेस देन n/2 इंटीजर, सॉरी 9/2 इंटीजर। अब यहाँ पे इंटीजर बोला तो है, पर देखो यहाँ पे ये जो दोनों बाउंड्रीज दिए वो तो रेशनल नंबर्स में, तो बी केयरफुल विद दैट। इसे कैसे लिखेंगे, तो देखो -1/2 का मतलब क्या होता है, एक्चुअली
-0.5, और 9/2 का मतलब एक्चुअली क्या होता है 4.5। इनके बीच का नंबर लिखना है, लेस देन और इक्वल टू तो वैसे भी नहीं है, तो 0.5 के बाद क्या आता है -0.5 के बाद तो 0 आएगा, उसके बाद 1, उसके बाद 2, 3 और 4 भी लिखेंगे, क्योंकि 4.5 नहीं लिखना है, उससे कम लिखना है, और 4 कम होता है, और वो भी किसके फॉर्म में, सारे के सारे इंटीजर के फॉर्म में, इसलिए ये लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन थर्ड, सी एक्स वेयर एक्स इज एन एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 इंटीजर। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि परफेक्ट स्क्वायर लिखना है, वो भी 4 से कम वाला, ठीक है। किस किस नंबर के होते हैं तो हम देख लेते हैं। देखो 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, और 0 4 से लेस देन है। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर 9 होगा, पर वो तो 4 से ज़्यादा हो गया, हमें तो 4 चाहिए या 4 ही, इक्वल टू और लेस देन दोनों लिखा है तो हम 4 तक वैल्यू ले सकते हैं। तो ये तो हो गए। अब देखो ये तो पॉजिटिव नंबर थे, अब कोई नेगेटिव नंबर का भी तो स्क्वायर कैसा आता है पॉजिटिव आता है, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1, और -2 का स्क्वायर क्या होता है वो भी 4 होता है, -3 का स्क्वायर पॉजिटिव 9 हो जाएगा, तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। हमें कितने नंबर मिले 1, 2, 3, 4, 5, तो इनको लिख लेते हैं। C इज इक्वल टू -2, -1, 0, 1 और 2, तो ये हमारा आंसर है। इसलिए इसमें हम कभी कभी जल्दी जल्दी में पॉजिटिव वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ध्यान रखना। ये था थर्ड क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन का। क्वेश्चन 4, D is equal to X where X is a letter in the word loyal। ओके, तो हम D को कैसे लिख सकते हैं, D is equal to L 2 बार है तो 1 बार लिखेंगे, O, Y और A लिख देंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, E is equal to X where X is a month of a year not having 31 days, यानी 31 डेज के मंथ कौन से जिस मंथ में 31 डेज नहीं आते वो लिखने हैं, तो वो तो इजी है। E इज इक्वल टू एक तो फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, फिर जून, सितंबर और नवंबर। ओके, तो ये आपका सेट हो गया। क्वेश्चन 6, F is equal to X where X is the consonant in the English alphabet which precedes K। ओके, यानी K के आगे जो भी कॉन्सोनेंट आते हैं वो हमें लिखने हैं। तो F इज इक्वल टू कौन से कॉन्सोनेंट आते हैं B, C, D, F, G, H, J। ओके, प्रीसीड्स K बोला है यानी K से पहले, ठीक है। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन, और ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, तो देख के ही डायरेक्टली हमें आ जाएगा। 1, 2, 3, 6 दिया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम ऑलरेडी स्टेटमेंट देखते हैं तो डायरेक्टली पता चल जाता है। एक्स वेयर एक्स इज द प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। ओके, 6 के डिविजर कौन कौन होते हैं 1, 2, 3 और 6 खुद, फिर वो भी प्राइम नंबर पूछे, तो ये तो देखो आप गलती कर दोगे 1, 2, 3, 6, बट यहाँ पे 6 प्राइम नंबर नहीं है, ना ही 1 प्राइम नंबर है, तो 2 और 3 ही प्राइम नंबर है, तो दूसरा ऑप्शन देखो, तो एक ही लेके आंसर आएगा, सेकंड आएगा, ठीक है। प्राइम नंबर पूछा है, ओनली डिविजर ऑफ 6 नहीं पूछा है, तो फर्स्ट में सेकंड आंसर आएगा। बी, एक्स वेयर एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ऑड नेचुरल नंबर देखो तो फोर्थ ऑप्शन में 1, 3, 5, 7, 9, ये आपका आंसर है। सी, वेयर एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो सिर्फ नेचुरल नंबर और डिविजर ऑफ 6 पूछा है, तो 1, 2, 3, 6 है जो फर्स्ट ऑप्शन में है, और लास्ट वाला तो क्लियर दिख रहा है मैथमेटिक्स का है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो ये थे 6 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारी 1.1 एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है फर्स्ट चैप्टर की। हम उससे आगे बढ़ते हैं और एक और टॉपिक ले लेते हैं इस बार। डेफिनेशन दिया हुआ है फाई का। ओके, फाई मीन्स अ सेट विच नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट
और नल सेट और द वॉइड सेट, ये तीनों ही सिनोनिम्स हैं। उसे डिनोट किया जाता है ग्रीक लेटर फाई, इसे फाई कहते हैं। ओके, PHI आप ऐसे याद रख लो, फाई। और या तो सिर्फ एम्प्टी, कर्ली ब्रैकेट बीच में कुछ भी नहीं, एम्प्टी मतलब बिल्कुल खाली, उसे एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट बोलते हैं। मोस्टली एम्प्टी और नल बोला जाता है, वॉइड बहुत कम यूज होता है। ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल देख लो कुछ। a इज इक्वल टू एक्स वेर 1 लेस देन x लेस देन 2, x इज ए नेचुरल नंबर। अब देखो, आप सबको पता है कि 1 और 2 के बीच में अनकाउंटेबल नंबर होते हैं, पर वो कौन से होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। तो 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया, यहाँ नेचुरल नंबर कंपलसरी कंडीशन दी हुई है। तो a को आप कैसे लिख सकते हो? यहाँ पे कुछ इस तरह से 5 भी लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो, a के बराबर। ठीक है, b एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। -2 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। और जब भी मैं x हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस और माइनस √2 होगा। क्या होगा? प्लस और माइनस √2, जितने पावर उतने सॉल्यूशंस। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक +√2 सॉल्यूशन आया और एक -√2 आया, और दोनों के दोनों कैसे है? इरेशनल नंबर है। और यहाँ पे तो कंडीशन क्या दी है? रेशनल नंबर। तो यहाँ पे तो कोई रेशनल मिल ही नहीं रहा है, तो इसलिए बी कैसा सेट है? फाई सेट है, या तो एम्प्टी सेट है। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड, सी एक्स वेर एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। अब एक तो इवन नंबर समझ में आता है, 2 4 6 8 10 एटसेट्रा बढ़ते जाएंगे, पर इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर पूरे ही नंबर में जितने भी नंबर उसमें सिर्फ एक ही है 2, तो 2 से बड़ा तो कोई इवन प्राइम नंबर है ही नहीं, इसलिए क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा। नेक्स्ट फोर्थ, बी एक्स वेर इज इक्वल टू 4, एक्स इज अ ऑड। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो 4 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर -4 हो जाएगा, 0। तो 4 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर -2² लिख सकता हूँ। ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, तो मैं a माइनस बी ए प्लस बी करूँगा तो मुझे आंसर +2 और -2 में मिलेंगे। तो वहाँ x ऑड तो आ ही नहीं रहा है, कैसा आ रहा है? इवन आ रहा है। तो इसलिए ये भी कैसा सेट है? एम्प्टी सेट है। तो ये चारों ही एग्जाम्पल किसके हैं? एम्प्टी सेट के, नल सेट के, या तो वाइड सेट के। इन तीनों में से कोई भी एक नाम ले सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं थोड़ा आगे, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो देखो, फाइनाइट, एक्चुअली फाइनाइट का मतलब तो आप सबको पता ही है। फाइनाइट मतलब देख लो यहाँ पे, फाइनाइट का मतलब दो होते हैं, एक तो या तो एम्प्टी सेट हो तो भी उसे फाइनाइट कहते हैं, ये खास याद रखना। एम्प्टी सेट को क्या कहा जाता है? फाइनाइट सेट। अदरवाइज डेफिनेट हो, डेफिनेट का मतलब क्या होता है? हम कैलकुलेट कर सके, उसको मेजर कर सके, उसे क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट कहते हैं। तो एम्प्टी और डेफिनेट सेट, और उससे उल्टा अदरवाइज अगर ये दोनों ही ना हो तो उसे क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट कहेंगे। ठीक है, इसके अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा। एग्जाम्पल 6, स्टेट फाइनाइट और इनफाइनाइट सम्स। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे इनफाइनाइट और फाइनाइट के एग्जाम्पल्स है। x बिलोंग्स टू n एंड x -1 x -2। तो यहाँ पे देखो, x -1 है और x -2 है, तो एक बार x -1 के बराबर 0 होगा और दूसरा x -2 के बराबर 0, यानी x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1 मिलेगी या तो 2 मिलेगी। तो वो तो कैसे हमने काउंट कर ले, इस दो से तो ज़्यादा और कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकते, इसलिए ये कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। सेकंड क्वेश्चन, x बिलोंग्स टू n x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसका सॉल्यूशन तो अभी हमने आगे प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, प्लस और -2 आंसर आएंगे, तो वो भी हमने काउंट कर लिए, दो ही तो आंसर आए, +2 और -2। ठीक है, तो ये भी फाइनाइट सेट है। थर्ड क्वेश्चन, x बिलोंग्स टू n, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है। और x बिलोंग्स टू n 2x - 1 इज इक्वल टू 0, तो -1 उस तरफ जाएगा तो +1, और 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आएगा? 1/2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है? x इज इक्वल टू कितना है? 1/2 आंसर आया। ठीक है, और x कैसा होना चाहिए था? बिलोंग्स टू n होना चाहिए था, इसलिए ये जो थर्ड क्वेश्चन है वो एम्प्टी सेट है। कैसे एम्प्टी है? क्योंकि x बिलोंग्स टू n है, नेचुरल नंबर आंसर आना चाहिए था, पर आंसर तो कैसा आया? 1/2, यानी कि रेशनल नंबर आया, तो ये क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। और अभी हमने देखा फाइनाइट के लिए क्या होता है? एम्प्टी और डेफिनेट दोनों होने चाहिए, तो ये दोनों डेफिनेट थे, ये क्या था? निकला
एम्प्टी निकला, तो ये भी कैसा है, फाइनाइट सेट है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, x where x belongs to end and x is a prime। अब देखो x belongs to end और x प्राइम भी होना चाहिए, तो 2 है वो प्राइम है, 3 है वो भी प्राइम है, 5, 7, 11, 13 तो कहाँ तक जाएगा, अनकाउंटेबल तक जाएगा, यानी कि इसका हमारे पास मेजरेबल नहीं है, एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते हम, इसलिए ये कैसे सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ओके, तो ये फोर्थ एग्जांपल इनफाइनाइट सेट का है। फिफ्थ देखो, x बिलोंग्स टू n एंड x इज ऑड, तो 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5, 7, 9 कहाँ तक जाएगा, अनकाउंटेबल तक चला जाएगा, यानी कि ये फिफ्थ वाला एग्जांपल भी क्या है, इन्फिनिट सेट है। ठीक है, तो आई होप कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे और आगे भी 1.1 में हुए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम आगे थोड़े एग्जाम्पल करेंगे और 1.2 करेंगे। ठीक है, सो बाय।